हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भारत की महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में बताऊंगा, जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो 6 या 7 दिसंबर से होना है, प्रस्तावित है, उसमें ये जो श्रृंखला है 44 की, जिसमें से अभी एक नया शामिल हुआ है, उसको भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अभी तक 43 थे, अब 44 हो गए हैं, तो उसको भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर लिया है, जिससे कि ये हमारे पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो यह क्लास अगर आप ले लेते हैं तो पेट में अगर इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो मैं इसमें वो कम्प्लीटली करा दूंगा, जिससे कि इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, और कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपसे ये छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। तो मैंने इसमें एक नोट लिखा हुआ है, जिसमें से लिखा हुआ है कि अब तक कुल धरोहर शामिल हैं तो 44 कितनी शामिल हो गई हैं? 44। अभी यह आंकड़ा 43 था, अभी हाल ही में एक शामिल हुआ है, जिससे कि ये 44 हो गया है। कितना हो गया है? 44 हो गया है। तो पहला है अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये 1883 में सबसे पहली बार शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? तो सबसे पहली बार अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं वहीं शामिल की गई थी यूनेस्को की श्रेणी में। भारत का ये पहला धरोहर है। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये 1883 में ये भी शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? 1883 में। उसके बाद है आगरा का किला, उद्योग की उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी 1983 में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? 1983 में। उसके बाद है ताजमहल। ताजमहल ये भी आगरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये भी 1983 में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? 1983 में। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अजंता की गुफाएं, ये सबसे पहले शामिल किया गया था। लेकिन अगर ऑल ओवर की बात करें तो ये चार जो हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ये चारों एक साथ सबसे पहले शामिल किए गए थे, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है तो इनमें से कोई ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर देंगे। अगर अकेला कोई ऑप्शन रहेगा तो अजंता की गुफाएं रहेंगे, या ये फिर एलोरा, या फिर आगरा, या फिर ताजमहल। चारों में से एक रहेगा कोई। लेकिन अगर ऑल ओवर की बात करें तो ये चारों सबसे पहले शामिल किए गए थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। ये 1984 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1984 में। ये आपके पेट के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास रहेगी, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद है महाबलीपुरम मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। और उसके बाद है नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में स्थित है। ये 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1985 में। उसके बाद है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में स्थित है। ये भी 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1985 में। सन याद करते रहिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये दे देगा आपको कि ये खजुराहो का मंदिर कब शामिल किया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आता है गोवा की गिरजा घर, ये गोवा में स्थित है। ये 1986 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 1986 में। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 1986 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 1986 में शामिल किए गए थे। उसके बाद है हम्पी मंदिर, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1986 में हम्पी मंदिर, कर्नाटक। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। उसके पटकल के मंदिर कर्नाटक में स्थित है, जो कि 1987 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 1987 में पटक्कल के मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये 1987 में शामिल की गई थी। कब शामिल किए गए थे? 1987 में। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये 1987 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 1987 में।
उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 1987 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1987 में शामिल किया गया था। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये 1988 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। कब शामिल किया गया था? तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 1989 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। उसके बाद है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये 1993 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1993 में शामिल किया गया था। उसके बाद कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये 1993 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1993 में कुतुब मीनार दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 1999 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1999 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद है बोध गया महाबोधि मंदिर। ये बिहार में स्थित है। ये 2002 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि 2003 में शामिल की गई थी यूनेस्को की श्रेणी में। उसके बाद है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजी पार्क। ये गुजरात में स्थित है। ये 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है बृहदेश्वर मंदिर। ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ये 2004 में शामिल किया गया था। कहाँ कब शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में? तो बृहदेश्वर का मंदिर तो 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसके तमिलनाडु का द्वार समुद्रम भी कहते हैं। यह 2004 में स्थापित किया गया था, शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2004 में शामिल किया गया था इसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये महाराष्ट्र का स्टेशन है, महाराष्ट्र का। ये 2004 में शामिल किया गया था। इसका पूर्व नाम वीटी स्टेशन था। क्या था? वीटी स्टेशन। वीटी के नाम से जाना जाता था, विक्टोरियन टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जिसका बाद में नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 2004 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था। उसके बाद है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि 2005 में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? 2005 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लाल किला। लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये तो सभी जानते हैं। ये 2007 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कालका शिमला रेलवे स्टेशन। कालका शिमला रेलवे, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 2008 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। कब शामिल किया गया था? तो 2008 में इसे शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट जंतर मंतर। जंतर मंतर ये जयपुर में स्थित है। ये 2010 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था इसे। और इसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट पश्चिम दक्षिण भारत में स्थित है। ये 2012 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2012 में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में शामिल किए गए थे। तो कब शामिल किए गए थे राजस्थान के पहाड़ी किले? तो 2013 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुजरात का प्राचीन सीढ़ीदार कुआं, जिसे बावड़ी बोलते हैं, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क HP हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस दोनों चीज़, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2014 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 2014 में। उसके बाद है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमारे इतिहास के लिए। ये 2016 में शामिल किया गया। इसके अवशेष ही बचे थे, बाकी पूरा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया था। ये बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसे 2016 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2016 में। उसके बाद है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। कब शामिल किया गया था? तो 2016 में। उसके बाद है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर। ये 2016 में चंडीगढ़ शामिल किया गया था और चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है अहमदाबाद शहर। पूरे अहमदाबाद शहर को 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। उसके बाद है द विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इंसेम्बल मुंबई। ये 2018 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2018 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद जयपुर का किला भी, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसको भी
यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है होयसल मंदिर परिसर। ये कर्नाटक में स्थित है। इसे 2024 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो इसे 2024 में स्थापित किया गया था। कब? 2024 में होयसला मंदिर परिसर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है परायदेव मोइदस्म। परायदेव मोइदस्म ये शब्द अपनाने की एक विधि है या कला है, जो कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो ये असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। ये 2024 में ये भी शामिल किया गया था। कब शामिल किया था? 2024 में। उसके बाद मैंने एक नोट लिख दिया है यहाँ पे, यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन की शुरुआत 1972 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। तो ये 43 थे जो अभी तक हुए हैं, 43। उसके बाद एक और जो जोड़ा गया है, ये अभी तक 2024 तक ये थे 43। तो जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है वो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये देखिए, भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये हाल ही में 2025 में इसे शामिल किया गया है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है या महत्वपूर्ण है। तो ये 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण, और ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो अभी हाल ही में शामिल किया गया करंट भी बन सकता है, और इसको ऐसे क्वेश्चन के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की श्रेणी में शामिल 44वां स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य। तो ये थे हमारी यूनेस्को की श्रेणी में शामिल पूरे जितने ही धरोहरें हैं, मैंने इस वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया है आपको। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये आपके पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।